जनता की खाल का जूता उसको ही पहना दिया और उस पर भी दावा करते हैं कि कांटों से बचा दिया। पब्लिक का ही टैक्स का पैसा है, पब्लिक के लिए लगा रहे हैं, उसमें भी कमीशन खोरी घूसखोरी हो रही है और जनता से दावा करते हैं कि तुम्हारे लिए विकास कार्य लाए। अगर विकास हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है, कार्यकर्ताओं का हुआ है। बाकी तो देश का, प्रदेश का और इस मथुरा जनपद का विनाश हुआ है, यही सत्य है। विधानसभा का चुनाव हुआ, वो स्थिति आपने देखी। अब लोकसभा का चुनाव होगा, वो स्थिति देख लेना। मैं पहले बरोबर कह रहा हूं, 370 पार। अब की बार भाजपा सरकार। आप पहले देखते होंगे कि शहर के अंदर कितनी गुंडागर्दी थी। जब से योगी जी की सरकार है, आप बताइए कौन सी गुंडागर्दी हो रही है। थाने में क्या होता था, आज बताइए। थाने में कोई भी किसी प्रकार के दलाल बैठे होते हैं? हालत है, न सांसद है, न विधायक है, न कोई मेयर है कि इन्होंने देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये अपने आप कह रहे हैं 370 सीट। अरे भैया, जनता वोट देगी जब तो 370 सीटें आएंगी आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आज हम मौजूद हैं मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट पर। और जैसा कि इस समय चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, वहीं आज हम लेके आए हैं आपको होली गेट पर और जानेंगे सांसद पर संवाद। जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मथुरा में इतना विकास हुआ, तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मथुरा में विकास ही नहीं हुआ। तो वहीं आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी बात आज ये अपनी मथुरा न्यूज़ के साथ में रखेंगे। तो जानेंगे लोगों से कि अब की बार मथुरा में कितना विकास हुआ। जी, क्या कहेंगे विकास को लेकर? विकास को लेकर मथुरा में नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर विकास हुआ। ये किसी से अछूता नहीं है। और अब की बार 370 पार भाजपा सरकार, ये प्रैक्टिकल है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा का जो भी सांसद यहाँ टिकट मिलेगी और उसके सामने जो भी कैंडिडेट होगा विपक्ष का, उसकी जमानत जब्त होगी। ये प्रैक्टिकल है। मथुरा के अंदर कितना विकास हुआ, ये पब्लिक से अछूता नहीं है। मथुरा के अंदर कितनी शांति है, ये पब्लिक से अछूती नहीं है। पूर्व में कितनी घटनाएं घटी हैं, ये भी पब्लिक से अछूता नहीं है। पूर्व में कितना भ्रष्टाचार था, वो भी पब्लिक से अछूता नहीं है। आज कितना व्यवहार से काम हो रहा है, कितना एक एक पब्लिक की सुनी जा रही है, पूरा विकास हो रहा है। ये मथुरा का सांसद है, मथुरा का विधायक है, मथुरा का नगर निगम का मेयर है। ये पब्लिक का सहयोग करने वाले हैं, इसलिए मथुरा का विकास और अब की बार सांसद पूर्ण रूपेण 370 के पार। जी, आपको क्या लगता है मथुरा के विकास को लेकर? देखिए, मथुरा का विकास बहुत हुआ है। मैं बताऊं, सबसे पहले तो मथुरा का विकास जब हुआ था, जब कोरोना काल था, और कोरोना काल में एक तरीके से जो सक्षम आदमी भी था वो भी परेशान हुआ था, जो डेली बेसिस मजदूरी करता था वो परेशान हुआ था। और शायद आपकी जानकारी में होना चाहिए था कि 10 गुने टैक्स नगर निगम ने कोरोना काल में ही किए थे, इसी मथुरा नगर निगम में। याद कीजिए, उस दिन को याद कीजिए जो 10 गुने तुम्हारे टैक्स बढ़ाए गए थे, उस पर तुम्हारे ऊपर कोई छूट नहीं दी गई थी। निरंकुशता की सीमाएं लांघ ली गई थी। आज देखिए, स्थिति ये है कि जब हमारा जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद में भी जिस हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं वो ना के बराबर है। जितना हमारे पास में टैक्स का कलेक्शन आता है, उस हिसाब से विकास कार्य कहीं ज़्यादा अधिक होने चाहिए थे। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मथुरा में विकास नहीं हुआ, तो क्यों भाजपा लगातार आ रही है 10 वर्ष से? देखिए, यहाँ पे सभी व्यापारी लोग मौजूद हैं और मथुरा शहर की जनता यहाँ मौजूद है, जो लोकल यहाँ के बासिंदे हैं। इनसे पूछिए, ये सबसे फेमस एरिया मथुरा का हृदय स्थल होली गेट था, आज इसकी अवहेलना हो रही है कि नहीं? यहाँ के सब व्यापारियों से पूछिए, सारा व्यापार इधर उधर चला गया। यहाँ पे आज केवल शून्य की तरफ ताकते रहते हैं व्यापारी। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी पर्याप्त नहीं है। और जो होली गेट मथुरा की शान हुआ करता था, उस होली गेट के लिए कोई विकास का फंड नहीं आया। नहीं तो इस विकास, ये मथुरा का कनॉट प्लेस है, आज ये विकास कार्यों से अछूता है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर आने वाले लोकसभा में फिर मिल जाएगा, और कुछ नहीं कहूँगा।
जैसा कि आपके द्वारा कहा गया है कि प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पिछले 10 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जमुना जी की वही हालत है, बंदर सफारी बना नहीं, अनेकों हत्याएं हो चुकी हैं। और सांसद महोदय जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, सेलिब्रिटी हैं हेमा मालिनी जी, लेकिन उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहीं नहीं जा सकती। आप देखिए, अग्निकांड हुआ दीपावली के समय पे, लेकिन वो यहाँ नाच तो रही थी, लेकिन वहाँ देखने नहीं गई, किसी से मिलने नहीं गई। कितने लोग मारे गए उसके अंदर, कितने लोग घायल हुए। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अगर विकास हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है, कार्यकर्ताओं का हुआ है। बाकी तो देश का, प्रदेश का और इस मथुरा जनपद का विनाश हुआ है, यही सत्य है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बताइए आप, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अगर मथुरा का विनाश होता तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है जो भाजपा को बार बार चुनती। मेयर का चुनाव हुआ, मेयर में कैसा स्थिति रही, विधानसभा का चुनाव हुआ, वो स्थिति आपने देखी। अब लोकसभा का चुनाव होगा, वो स्थिति देख लेना। मैं पहले बरोबर कह रहा हूँ, 370 पार। अब की बार भाजपा सरकार। जैसा कि इनके द्वारा ये कहा गया कि जब अग्निकांड हुआ था तब सांसद महोदया नाच रही थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, भली भांति जानते हैं आप, कोई कार्यक्रम अगर पहला लगा हो, उस कार्यक्रम को छोड़ के अगर वो जाएंगी सांसद महोदय? उन्होंने इमीडिएट डीएम को ऑर्डर किया, प्रशासन को ऑर्डर किया, वहाँ पूरा प्रशासन आला अमला गया, और जिनके साथ कोई घटना घटी उनका जिला अस्पताल में बाकायदा उपचार हुआ। ये हर एक कोई जानता है, पढ़ा लिखा, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो सब चीज को बारीकी से जानता होगा। आप पहले देखते होंगे कि शहर के अंदर कितनी गुंडागर्दी थी। जब से योगी जी की सरकार है, आप बताइए कौन सी गुंडागर्दी हो रही है? थाने में क्या होता था, आज बताइए थाने में कोई भी किसी प्रकार के दलाल बैठे होते हैं? हालत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जो 500 रुपए में काम होता था 5000 रुपए में होता है, जो 5000 में होता था वो 50000 में होता है। भ्रष्टाचार की सीमाएं बढ़ गई हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। मैं फिर कहता हूं, अगर विकास हुआ है तो केवल इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ, इसलिए चाहते हैं 10 साल और रहें। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है विगत 10 वर्षों में, तो ये अभी जितने भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकल रहे हैं छापों में, 50-50 करोड़ रुपए, 50-50 अरब रुपए, वो कौन के निकल रहे हैं? ये पब्लिक बेवकूफ है, ये जानती है। क्या कहेंगे, जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है? काला धन लाएंगे, काला धन देखिए, लाएंगे। चारों ओर आप देख रहे हैं बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। अग्निकांड, राया अग्निकांड की बात आपने अभी सुनी अपने चैनल के माध्यम से। राया अग्निकांड में हमारे सांसद को फुर्सत नहीं थी। लोग मर जाएं, घर में कोई मर जाता है तो वो नाचने उनका ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिला अस्पताल में पब्लिक से पूछिए आप जाके, इलाज नहीं मिल रहा है। थानों में लोग परेशान है, जिसके ऊपर आफत पड़ती है वो जानता है कि पैसा लेके भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। जो 100, 200, 500 में काम किया करते थे, आज हजारों की डिमांड अधिकारियों द्वारा होती है। निरंकुश अधिकारी हो गए हैं इस सरकार में, उनको फ्री हैंड दे दिया गया है और ये हाल इस समय चारों तरफ मचा हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। हमें मात्र लोकल सांसद चाहिए, लोकल सांसद जो यहाँ के हृदय को, लोगों के हृदय को जाने, लोगों के आसपास हो, लोग अपनी व्यथा लेके जा सकें, उनकी बेरोजगारी के लिए काम करें, मथुरा तीर्थ के लिए काम करें, यमुना मैया के प्रदूषण के लिए काम करें। 10 साल हो गए, एक भी बार यमुना मैया को देखने के लिए सांसद नहीं आई यहाँ और न उन्होंने कोई काम किया। आज भी जमुना वैसी है, आज अगर एक गिलास पानी उसमें से निकालकर यमुना मैया का सांसद पी लें तो मैं कहता हूं कि मैं उनका समर्थन करने आ जाऊंगा। मैं महासचिव हूं कांग्रेस का, उसके बावजूद मैं उनका समर्थन करने आ जाऊंगा। ऐसी स्थिति उन्होंने मथुरा की बना के रख दी है। चारों ओर निरंकुश केवल प्रशासन घूम रहा है और कोई भी तीर्थ यात्री को एंट्री नहीं दी जाती है। चारों ओर से मथुरा की एंट्रियां बंद कर दी हैं और केवल लाओ कमीशन खाओ का ये दौर चल रहा है। इस जैसा शासन कभी, इतना परेशान मथुरा की जनता कभी किसी शासन में नहीं हुई जो आज के 10 साल के शासन में हुई है। जैसा कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि सांसद, जैसा कि अब भाजपा सरकार में काला धन आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? क्या ये कार्य नहीं हो रहा भाजपा का? काला धन तो ये लेके ही नहीं आए, इन्होंने तो और दे दिया।
जो नीरव मोदी और जितने नाम आपको गिना है, विजय माल्या ले के भाग गए। बैंकों को इन्होंने कंगाल कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक को लेकर भाग गए, पूरा पैसा दे के इन्होंने उन्हें दामाद की तरह अपने विदा कर दिया भारत से। और आज वो वहाँ अपना अंगूठा दिखा रहे हैं, इन्हें तो जीप बिड़ा रहे हैं इनसे विदेश में बैठे हुए, और ये कहते हैं काला धन। इनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है। अपराध की इन्होंने पराकाष्ठा कर दी है। चारों ओर भाजपा के कार्यकर्ता अपराध में लिप्त हैं, केवल ठेकेदारी कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं चारों। आप क्या कहेंगे, मथुरा का सांसद अब की बार कैसा होना चाहिए? देखिए, मथुरा का सांसद ऐसा हो जो जनता के बीच में रहे, और मथुरा के जो यहाँ पर जो सांसद हैं उनको जो आम जनमानस है उसमें तो बदबू आती है, बड़ी स्थिति खराब है। और जब तक स्थानीय सांसद नहीं होगा तब तक मथुरा की जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए आवश्यक है कि मथुरा का जो सांसद हो वो ऐसा हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, और लोकल हमारे बीच में से कोई सांसद बने, जिससे कि हम जल्दी से आसानी से जनसंवाद कर सकें। वहीं बात की जाकर मथुरा के विकास की, तो कितना विकास नजर आ रहा है? देखिए, मथुरा का विकास यहाँ होगा वहाँ होगा, वास्तविकता तो ये है कि विकास में कमीशनखोरी ज़्यादा है और विकास से कम। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ चल रहा है जनता का संवाद। क्या कहते हैं लोग? जनता की खाल का जूता उसको ही पहना दिया, और उस पर भी दावा करते हैं कि कांटों से बचा दिया। पब्लिक का ही टैक्स का पैसा है, पब्लिक के लिए लगा रहे हैं, उसमें भी कमीशन खोरी, घूसखोरी हो रही है, और जनता से दावा करते हैं कि तुम्हारे लिए विकास कार्य लाए। अरे डीएसओ दफ्तर से पूछिए, आधे से ज़्यादा पब्लिक को राशन नहीं मिल रहा है, पता कर लीजिए। आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, जिसके घर में 6 यूनिट है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसके घर में 2 आदमी है, 4 आदमी है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, वहाँ भी धांधलेबाजी चल रही है। ये सत्य है, इसको पता कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैंने पूर्व में भी बताया था आपको और अब भी कह रहा हूँ, पहले किसी भी चौकी पे जाते थे या किसी भी थाने में जाते थे तो FIR लॉन्च नहीं होती थी। आज एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बुजुर्ग से बुजुर्ग चले जाए, गरीब से गरीब चले जाए, सबसे पहले सुनवाई होती है और FIR होती है। रहा सवाल मथुरा का विकास के बारे में, मथुरा के हृदय स्थल में देख लिए, अभी सामने देखिए होली गेट अंदर कितनी चमचमाती हुई लाइट है, कितनी चमचमाती। एक टाइम पहले, आज से 10 साल पहले देखिए 10 साल पहले, मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ, मैं दिखाता हूँ मान्यवर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बलात्कार होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं और 2 महीने तक उनको बचाया जाता है और उनको चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश भेजा जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं होती तो वो पकड़ में नहीं आते और उनको भी बरी कर दिया जाता। तो आप कहते हैं थाने में रिपोर्ट होती है, अरे थाने में दलाली होती है आप लोगों की। राशन पर कहा गया था, ये लाइटों वाली बात अभी सानी जी ने बोली थी, मैं वही लाइटों वाला आपको सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए, ये हृदय योजना की लाइटें लगी थी, इसमें से देखिए ये 55 लाइट विश्राम घाट से लेके बंगाली घाट तक हैं। इसमें से 55 लाइट में से 15 लाइट तो लाइट ही नहीं है, 10 लाइट बंद पड़ी हुई है और 30 लाइट चालू हैं। ठीक है, फिर देखिए ये होली गेट से लेके और द्वारकाधीश मंदिर तक की 60 लाइटें हैं, जिसमें 15 पॉइंटों पे लाइट नहीं है, केवल खंभे लटके हुए हैं। 20 लाइट बंद पड़ी हुई है और 25 लाइट चालू हैं। ये ऑन पेपर है, ये हमने सर्वे कराया है क्योंकि इस क्षेत्र से मैं पार्षद हूँ। ये जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। देखिए ये पार्षद हैं, इनकी जिम्मेदारी है, ये अपनी नैतिकता निभाएं। बाकी मैं विकास की बात कर रहा हूँ। आज से पूर्व में जितनी भी सरकारें, जैसा कि आपके द्वारा लाइट की कहा गया था, लाइट लगी हुई है, तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि खंभे लटके हुए लेकिन लाइट नहीं है। क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके सामने चमचमाती हुई लाइट है, आप देख लीजिए। होली गेट अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये प्रत्यक्ष आपको हमारे पार्षद महोदय ने आपको अवगत कराया है बाय पेपर। मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, सामने देख लीजिए कैसे लाइट चमचमा रही है। होली गेट अंदर कैसा लग रहा है। एक टाइम पूर्व में जब सरकार रही
तो यहाँ अंधेरा रहता था, और आज आप देखिए विकास तो मुझसे बोल रहा है। बंदरों की वजह से मौत हो रही है, बंदरों की वजह से। बंदर सफारी की बात की हमारी सांसद ने, आज तक नहीं बनी। जमुना प्रदूषण की बात करी, लेकिन आज तक नहीं हुआ जमुना प्रदूषण मुक्त। चारों ओर केवल लोग परेशान हैं, बंदरों से लोग मर रहे हैं। अब कहाँ तक? देखिए, बंदरों के विषय में भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बंदरों का आतंक मथुरा में सही मायने में इतना अधिक है कि अगर कोई पर्यटक बाहर से आता है उसे पता नहीं होता कि हमारे चश्मा बंदर छीन ले जाएंगे। वृंदावन में ये घटना आम हो चुकी है, मोबाइल छीन ले जाएंगे, बंदर चश्मा उतार लेते हैं, मोबाइल। और जब बंदरों में झड़प होती है तो उसकी चपेट में आकर के लोगों को, कई लोगों की ऐसी घटना हुई है साथ कि वो उनको छत्तों पर से गिर के अपने प्राण गंवाने पड़े। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सांसद पर संवाद, तो यहाँ और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे? किसके लिए मथुरा का सांसद कैसा हो? मथुरा का सांसद लोकल होना चाहिए, जो यहाँ का हर आदमी उनसे जाके मिल सके, अपनी बात रख सके और अपनी जो भी समस्या है उनसे मिलके अपनी समस्या का समाधान करवा सके। जैसा कि इस समय माननीय हेमा मालिनी जी सांसद हैं, तो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, कितना विकास हुआ मथुरा का? हेमा मालिनी जिस हिसाब से सांसदों को कार्य करना चाहिए उस हिसाब से न तो वो कार्य कर पाएंगे और न हर आदमी, हर नागरिक उनसे जाके मिल सकता है, न अपनी समस्या बता सकता, न वो उनका समाधान कर सकता। आपकी डिबेट की शुरुआत में भाजपा के नेता यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि वो निरुत्तर हो गए और यहाँ से गायब हो गए। तो अब बीजेपी की हर जगह यही स्थिति होनी है, ये निरुत्तर है, ये कहीं सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम खड़े हैं। क्या कहेंगे? मोदी 24 में आएगा, मोदी 24 में आएगा, बस इतना कहेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं मोदी 24 में आएगा, तो मथुरा में कितना विकास देखते हैं इसको लेकर? हमेशा विकास हो या ना हो, मोदी 24 में आएगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी लोग एक आवाज में ये कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा, लेकिन इनके द्वारा विकास पर कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा। वहीं कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं, इनके द्वारा क्या कहा जाता है जानेंगे इनसे जी। देखिए, कहीं भी विकास की बात भाजपाइयों से मत करिए, अंधभक्तों से मत करिए। ये विकास की कोई गणना जानते ही नहीं है। केवल इनके भाजपा कार्यकर्ता बलात्कार में शामिल हैं, हर जगह अपराधों में शामिल हैं, वसूली हो रही है, लोग कोई आने को तैयार नहीं है, डिबेट में सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। भाई, मथुरा की जनता ने वोट दिया है, इन्हें 10 साल का हिसाब तो दो। न सांसद है, न विधायक है, न कोई मेयर है। और ये जनता, एक लास्ट बात में अपनी कह के समाप्त करूंगा कि इन्होंने देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये अपने आप कह रहे हैं 370 सीट। अरे भैया, जनता वोट देगी जब ही तो 370 सीटें आएंगी आपकी। आप कहां से ले आएंगे 370 सीट? आपको पब्लिक वोट दे तो सही, अपने आप कह दोगे। पहले जो इससे पहले मेयर का इलेक्शन हुआ था उसमें पूरी मथुरा की जनता कह रही थी कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। दूसरे दिन जो गिनती हुई तो भाजपा का मेयर कैंडिडेट जीत के आ गया। तो ये तो ये तो जो अभी चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरीके से मेयर इनका खुलेआम घोटाला होता है, खुलेआम वोटों की चोरी करके भाग जाते हैं। तो ये सभी जगह, ये वहां भी, ये देश के इलेक्शन में भी चोरी, वोटों की चोरी कर लेंगे। मैं जनता से कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा सांसद पर संवाद कैसा चुनती है मथुरा की जनता सांसद इस बार। आपने देखा कि मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर लोगों ने अपने अपने विकास के मुद्दे एवं विकास कार्यों पर बात कही, वहीं और लोगों ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अपना पक्ष रखा। क्या कहा मथुरा की जनता ने, आप सुने और देखा ये रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।